75 साल। देश को आजाद हुए 75 साल बीत चुके हैं। इन 75 सालों में देश ने कई प्रधानमंत्री देखे, पर इस काम को करने के लिए कदम किसी ने नहीं उठाया। इन 75 सालों में राजनीति हर पल नया मोड़ लेकर आई, पर किसी ने ये काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिखाया है। मोदी सरकार अब कांग्रेस की पिछली सरकारों की ओर से की जा रही एक बड़ी गलती को सुधारने जा रही है। जी हां, जिन महानायकों को जानबूझकर छिपा दिया गया था, उन्हें अब सिलेबस में शामिल कर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब पर शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने स्कूली किताबों में दर्ज गलत इतिहास को सुधारने पर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा। इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बुधवार को सदन में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सोशल साइंस की कुछ किताबों में संशोधन करके उन्हें रीप्रिंट करवाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 2022-23 के एजुकेशनल कैलेंडर की नई किताबों में संशोधित इतिहास पढ़ाया जाना शुरू हो सकता है। बताते चलें कि एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों में छिपे तथ्य पर विवाद काफी समय से रहा। मुगलों को महान बताने और भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रेजेंट करने पर विवाद काफी समय से रहा है। आलोचकों का कहना है कि इतिहास की किताबों में ये तो बताया गया कि लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल किसने बनवाए थे, पर यह बातें जानबूझकर छिपा दी गई कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने के लिए मेहरौली में 41 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा था और फिर उन्हीं मंदिरों के मलबे पर मीनार का निर्माण करवाया। आगरा के ताजमहल की खूबसूरती तो बताई गई, पर यह नहीं बताया गया कि मुगल शासक ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ तक काट दिए थे। इतिहास की किताबों में मुगलों की कथित बहादुरी तो लिखी गई, उनका महिमा मंडन तो किया गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर को बार बार किसने और कैसे तोड़ा, मथुरा और काशी के मंदिरों का ध्वंस क्यों और किसने करवाया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, किताबों में अकबर को तो महान बताया गया, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए उससे जिंदगी भर लड़ने वाले महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों की गाथा को इतिहास की किताबों में ठीक से जगह नहीं दी गई, जिन्होंने मुगलों के अत्याचार का सामना किया। ऐसा क्यों किया गया? क्या यह वामपंथियों की साजिश थी? क्या भारत के गौरवशाली इतिहास को छुपाने की कोशिश थी? महानायकों की वीरता भरी कहानियों को जगह क्यों नहीं मिली? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते रहे, पर उचित जवाब किसी ने नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।